सभी झारखंडी भाई बहन के जोहार। साथियों, आप लोग के बीच आने का आज कोई खास मकसद और वजह तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति, परिस्थिति और मजबूरी है कि आप लोग के बीच आना पड़ा। दरअसल ऐसा है कि कल 12 जनवरी युवा दिवस के अवसर पर रांची में जो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्य सचिव का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया और जिसके माध्यम से झारखंड हित में नियोजन नीति और भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज की जो मांग किया गया, उसके बाद कुछ छात्र हैं कि कौन है पता नहीं, लेकिन उसके बाद से कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से गाली गलौज किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, मारने पीटने तक का धमकी दिया जा रहा है। बात ऐसा है कि पिछला 11 जनवरी 2023 को माननीय चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुआ नियोजन नीति को लेकर के, जिसमें विभिन्न विभाग के सचिव उपस्थित हुए और उस बैठक में निर्देश दिया गया नियोजन नीति को लेकर के कि जो अनरिजर्व सीट है वो पूरे ऑल इंडिया के लिए ओपन कर दिया जाए और जो यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की रीति रिवाज, परिवेश जानना जो अनिवार्य था, उस शर्त को भी खत्म करने का निर्देश दिया गया। तो मुझे पता है कि ये आगे जाके बहुत हंगामा होगा, बवाल खड़ा होगा, इसलिए समय रहते ही हम लोगों ने प्रतिक्रिया दिया, पुतला दहन किया और मांग किया कि जो झारखंड बिहार के गर्भ से जन्मा है और जो बिहार राज्य में जो नियोजन नीति 1982 में लागू हुआ है, जो अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पे, उसे ही हूबहू लागू किया जाए। जो वहाँ कभी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं पड़ा, पेच नहीं पड़ा है, तो झारखंड में भी नहीं पड़ेगा। और जो अन्य सभी राज्यों में जो वहाँ की भाषा, संस्कृति को जो अनिवार्य रूप से लागू किया गया है, उसी प्रकार हूबहू लागू किया जाए। क्योंकि समय ऐसा है कि परीक्षा नहीं हो रहा है, जिसके कारण छात्र परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, पागल की तरह हो गए हैं। और ये कार्यक्रम होने के बाद जो मुझे धमकी या आलोचना या मारने पीटने का जो धमकी दिया जा रहा है, अगर वो छात्र हैं तो हम उसका सम्मान करते हैं, उसका भावना, उसका दुख, उसका तकलीफ, उसका पीड़ा को समझ सकते हैं। क्योंकि अभी सभी छात्र पागल की तरह हैं। सबका परीक्षा का डेट था और पिछले 16 दिसंबर को नियोजन नीति रद्द होने के बाद आज 13 जनवरी हो गया, एक भी नहीं पढ़े हैं। कुछ दिन बाद 1 महीना होने वाला है, कोई नहीं पढ़े हैं, सब परेशान हैं, मन लगता ही नहीं है पढ़ने में। तो अगर वो कुछ बोलते हैं तो उसका भावना को हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा गैंग है जो चाहते हैं कि छात्र का बर्बाद हो, तो हम सभी छात्रों से ही संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं परीक्षा हो। चीर फाड़ करके देख सकते हैं, मेरा नियत स्पष्ट है कि हम सबको लेके चलना चाहते हैं और हम चाहते हैं परीक्षा हो, हम चाहते हैं समय बर्बाद ना हो। लेकिन यहाँ के जो विपक्ष का रघुवर दास की सरकार हो, जो 11-13 जिला आधारित नियोजन नीति बनाया, या जो अभी वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार है, जो 10वीं-12वीं आधारित जो बांट के नियोजन नीति बनाया, इस सबको पता था रद्द होगा, उसके बावजूद क्यों लागू किया जाता है? समय बर्बाद करने के लिए। तो फिर ऐसा क्यों लागू किया जाए जो आगे जाके हंगामा हो, बवाल खड़ा हो? तो जो अन्य राज्यों में प्रावधान है वैसा क्यों नहीं किया जाता है? तो हम इसीलिए तत्काल ही प्रतिक्रिया दिए। और अगर छात्र है तो हम उसका सम्मान करते हैं, और अगर कोई गैंग है बाहरी जो चाहते हैं छात्रों का समय बर्बाद हो, तो उसे हम कहना चाहते हैं कि ऐसे भी हम लोग तो शोषित हैं, पीड़ित हैं, दबे कुचले हैं। हम लोग 10वां क्लास में 10 सीखते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल ही वैसा है। स्कूल में शिक्षक ही नहीं है, स्कूल के शिक्षक को 1000 काम में बजा दिया जाता है।
तो हम लोग 10वां क्लास में 10 सीखते हैं, 7वां 8वां में ABCD सीखते हैं। हम लोग बाहर राज्य के छात्रों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ 3rd और 4th ग्रेड का बात कर रहे हैं, हम 1st और 2nd ग्रेड का बात भी नहीं कर रहे हैं। और जो अन्य राज्य में 10% पूरे ऑल इंडिया के लिए जो ओपन करने का प्रावधान है उसका आप विरोध भी नहीं कर रहे हैं। हमें 90% ही दीजिए और वो भी 3rd और 4th ग्रेड में दीजिए। और अगर आप लोग ये भी देना नहीं चाहते हैं तो हमें धमकी दे रहे दीजिए, मारना पीटना है पीटिए, लेकिन हम यही कहेंगे कि मुझे हाथ पैर और माथा फोड़ के मत छोड़िएगा। मेरा इलाज करने का पैसा नहीं है, मेरा देखभाल करने वाला सेवा करने वाला कोई नहीं है, ना मेरा घर वाला, ना मेरा रिश्तेदार, ना मेरा दोस्ती। हमको सीधा मार के सीना में गोली मार के मरा दीजिए। ऐसा भी तो हम घुट घुट के जी रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? हम ऐसे जी के भी क्या करेंगे? जिस राज्य का 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी का एक उम्मीद नहीं कर सकते हैं, तो हाँ घूट घूट के जीने से अच्छा हमें सीना में गोली मार देते। हम देख रहे हैं ना कि पिछला 16 दिसंबर को रद्द होने के बाद सब परीक्षा रद्द हो गया और यहाँ के महाधिवक्ता विधि आयोग को मंतव्य भी दे चुका था सुप्रीम कोर्ट जाने का। हम लोग ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। इस दरमियान में मुझे बहुत झेलना पड़ा, यातनाएं झेलना पड़ा। थाना की तरफ से नोटिस आया, फर्जी केस हुआ, मुझे जबरन पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। आपको पता है कि 21 तारीख का जो प्रोटेस्ट था, आह्वान किए थे हम, मुझे गिरफ्तार करने में तो घूट घूट के जी रहे थे। खैर उस प्रोटेस्ट से इतना तो सरकार डरा, या तो हमारा भावना को कद्र किया और सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्देश से वापस आया। तो मुझे एक हौसला मिला, खुशी मिला कि अब जल्दी झारखंडी छात्रों के हित में नियोजन नीति बनेगा और सभी जो विभागों में रिक्त पड़े पद है उसकी बहाली होगी, परीक्षा होगी, जो हम दिल से चाहते हैं। लेकिन ये जो हम कर पाते हैं, ये तमाम आप जैसे छात्र के द्वारा जो बढ़ाया हुआ हौसला है और आप लोग का जो एकता है और आप लोग का जो सहयोग है, उसी के परिणाम से कर पाते हैं। तो हम हार्दिक दिल से चाहते हैं कि बेहतर हो और जल्दी हो, जो आगे जाके बवाल ना हो और समय निकलने के बाद समय बर्बाद ना हो। इसलिए अभी नियोजन नीति का निर्देश दिया है, फिर वो कैबिनेट पे पास होगा, फिर वो कानून बन जाएगा, फिर नोटिफिकेशन निकलेगा और जब फॉर्म भरेंगे उसके बाद विरोध होकर समय बर्बाद होगा। तो ये अच्छा बात नहीं है। जो होना है अभी हो। देख रहे हैं कि कैसा यहाँ परिस्थिति बनी। जेपीएससी का बात करें, 8 महीना बाद कटअप दिया, कटअप देने के बाद कितना कितना गलतियां आ रही है, बहुत दिक्कत है राज्य में। इसीलिए आप लोग तय करिए कि क्या करना है, क्योंकि हम तब हैं जब आप लोग हैं और हम सबको लेके चलना चाहते हैं, किसी सबका सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं सबको चट्टानी एकता का परिचय देते हुए हम लोग अंजाम तक पहुंचाएं। मेरा यही मंशा है। बाकी आप लोग जो मुझे निर्देश दीजिएगा हम वही करेंगे। हम हैं तो हम यही चाहेंगे, हम सबको लेके चले। हम चाहेंगे कि अभी कुछ भी बना करके बनने में जो समय लगा, समय बर्बाद होने के बाद कोई बवाल ना हो, कोई हंगामा ना हो। हम चाहेंगे कि आगे जाके कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का पेच में ना फंसे। हम चाहेंगे कि सभी पढ़ने वाले छात्रों को जल्दी से जल्दी परीक्षा का मौका मिले और अपना सम्मान पूर्वक अपना जीवन जिए। मेरा ये मंशा है और हम ये दिल से चाहते हैं और ये मेरा चाहत आप लोग चाहिएगा तभी पूरा हो सकता है। बस मुझे इतना ही करना है। बाकी आप लोग जो निर्देश, जो निर्णय दीजिएगा हम उसके साथ हैं। धन्यवाद।